खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक बंद कर दी गई। हद निगाह कम होने पर M2 भी ठोकर नियाज बेग से शेखुपुरा तक और मोटरवे M3 पर फैजपुर से ननकाना तक ट्रैफिक मुअत्तल रही। मोटरवे पुलिस की शहरियों को एहतियात की हिदायत। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी की सूरत हाल अब भी ख़राब। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में पहले नंबर पर। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का दूसरा नंबर। अब से कुछ देर पहले तक पाकिस्तान में लाहौर के बाद बहावलपुर दूसरा और फैसलाबाद तीसरा आलूदा तरीन शहर करार। कराची का आलूदा तरीन बड़े शहरों में 16वां नंबर। स्कर्दू और गिरदोनवाह में बर्फबारी के बाद बालाई इलाकों का शहर से ज़मीनी रास्ता बंद हो गया। ज़लज़ले के बायस सब डिवीज़न रोंदू के मुतासरीन खैमा बस्तियों में मुकीम। बर्फबारी और शदीद सर्दी से मुश्किलात बढ़ गईं। मुतासरीन का हुकूमत से सरकारी इमारतों में मुंतकिल करने का मुतालबा। मरी, स्वात और कालाम में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द। मरी में सयाहों का गैर मामूली रश, सड़कों पर ट्रैफिक जैम। बलूचिस्तान के शिमाली इजला में बारिश बरसाने वाला सिस्टम अब भी मौजूद। महकमे मौसमियात ने जुमेरात तक सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। कराची के इलाके तारिक रोड के पार्क से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जिला इंतजामिया, पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर मौजूद। पुलिस का कहना है कि तारिक रोड के करीब वाक़े पार्क को बहाल कराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्क को 1 हफ्ते में वागजार कराने का हुक्म दिया था। पेट्रोल महंगा हो चुका, बिजली महंगी होगी। अवाम साल 9 के दूसरे हुकूमती तोहफे के लिए तैयार हो जाएं। बिजली तकसीमकार कंपनियों का कहना है कि 17 अरब 85 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अवाम से दिलवाया जाए। नेपरा ने कंपनियों की दरख्वास्त की समाअत के लिए 12 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। तकसीमकार कंपनियों ने कहा है कि जुलाई से माह सितंबर 2021 में कैपेसिटी चार्जेस की मद में और लाइन लॉसेस की मद में नुकसानात हुए हैं। ये नुकसान अवाम के बिल बढ़ाकर पूरा किया जाए, कंपनियों के पैसे पूरे किए जाएं। हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई हैं। 4 रुपये इजाफे के बाद आज से 1 लीटर पेट्रोल 144 रुपये 82 पैसे और डीजल 141 रुपये 62 पैसे का कर दिया गया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ ही सरगोधा में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में मनमाना इजाफा कर दिया। छोटे बड़े शहरों में जाने वाले शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 8 अमवात, तादाद 28,941 हो गई। 24 घंटे में कोरोना के 45,585 टेस्ट किए गए, जिसमें कोरोना के 594 नए केसेस सामने आ गए। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 1.30% रही। NCOC के मुताबिक कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में कोरोना की जुनूब अफ्रीकी किस्म के केसेस में तेजी से इजाफा। इस्लामाबाद में अब तक ओमिक्रॉन के 64 केसेस की तस्दीक। पंजाब में ओमिक्रॉन के 50 केसेस में से 49 का ताल्लुक लाहौर से है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में ओमिक्रॉन के 11 केसेस सामने आने पर 14 जनवरी तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। नून लीग के रुकन पंजाब असम्बली बिलाल यासीन पर कातिलाना हमले में इस्तेमाल किया गया पिस्तौल पुलिस को मिल गया। हमले की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। मुल्जिमान ने जिस पिस्तौल से फायरिंग की वो फरार होते वक्त गिर गया था। पिस्तौल किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, तफ्तीश जारी है। पिस्तौल को फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है। CCTV वीडियो में भी नजर आता है कि एक मुल्जिम फायरिंग के बाद साथी की चलती हुई मोटरसाइकिल पर सवार होता है। अस्पताल में जेर इलाज बिलाल यासीन की तबीयत में बेहतरी। कहते हैं एक गोली पेट और दूसरी बाई टांग पर लगी। नहीं जानते उन्हें क्यों निशाना बनाया गया। बल्दियाती कवानीन के खिलाफ सिंध असम्बली के सामने जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज भी जारी। धरने के शुरका ने सख्त सर्दी में रात सड़क पर गुजारी। अस्तोर में 27 दिसंबर को आने वाले जल्जले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला अब तक जारी। शदीद सर्द मौसम में लोग घरों से बाहर खैमों में रहने पर मजबूर। मुतासरीन ने हुकूमत से फौरी महफूज जगह मुंतकली और इमदाद की अपील कर दी।
कोयटा के करीब दुक्की में कोयला कान में मट्टी का तोदा गिरने से 4 कानकन दब गए। 2 कानकनों को जिंदा और 1 कानकन की लाश निकाल ली गई। चीफ माइंस इंस्पेक्टर के मुताबिक कान में फंसे 1 कानकन को निकालने के लिए कार्रवाई जारी है। यह कानकन 1200 फीट गहराई में फंसा हुआ है। बलूचिस्तान के जिम्मेदारों के खाद के अफगानिस्तान स्मगलिंग के खदशात दुरुस्त साबित हुए। कस्टम्स और लेवीज ने चमन और डेरा मुराद जमाली में कार्रवाइयां करते हुए 4 ट्रक खाद तहवील में ले ली। बलूचिस्तान हुकूमत ने हमसाया ममालिक खाद ले जाने पर पाबंदी आयद कर रखी है। बहावलनगर में खाद का बहरान संगीन। किसान खाद के हुसूल के लिए कतारों में लगकर इंतजार के बावजूद नाकाम वापस लौटने लगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नए साल पर ऑपोजिशन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। साथ ही ऑपोजिशन लीडर को जेल भेजने की नवीद भी सुना दी। वफाकी वजीर ने ऑपोजिशन को हुकूमत से इलेक्शन, मईशत, सियासी और अदालती इस्लाहात की पेशकश की। साथ ये भी कह दिया कि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के पास 2 ही ऑप्शंस हैं, लंदन जाएं या जेल जाएं। मजीद कहा कि नए साल के आगाज पर तलखियां कम करनी चाहिए। पार्लियामान में फसाद से आम आदमी की नजर में सियासतदानों का वकार कम होता है। वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने कहा है कि पाकिस्तान में दुनिया से कहीं बेहतर हालात हैं। रवा साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह में कमी आएगी। 30 साल लूटमार करने वाले ये नहीं बताएंगे कि महंगाई क्यों है। साबिक हुक्मरान खराब मईशत छोड़कर गए थे। पेशावर में असलहे के जोर पर रेरीबान पर तशद्दुद का मुलजिम धर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रहीम गुल उर्फ रैम्बो अफगान कॉलोनी का रिहायशी है। बख्तियार नामी शहरी पर तशद्दुद किया। वीडियो भी वायरल हो गई। मुलजिम के हाथ में पिस्तौल भी नजर आ रहा है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने रेरीबान को हब्से बेजा में भी रखा। मुतासिरा शख्स की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जिला बदीन में 391 स्कूल्स गैर फ़ाल करार देकर बंद कर दिए गए। 11 स्कूल्स कागजों में तो हैं लेकिन जमीन पर उनका कोई वजूद नहीं। हैदराबाद में बंद किए गए 16 स्कूल्स में से एक घोस्ट स्कूल भी था। %46 पाकिस्तानियों ने वजीर तालीम शफकत महमूद की कारकर्दगी को तवक्कुआत से खराब कहा। 45% ने इसी किस्म की राय का इजहार उनकी वजारत के बारे में भी किया। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की कारकर्दगी भी 45% पाकिस्तानियों को पसंद नहीं आई। NCOC की कारकर्दगी को 40% ने तवक्कुआत से खराब कहा। इप्सोस पाकिस्तान का सर्वे जारी। एक्सपो सेंटर कराची में जारी कुतुब मेले में बच्चों और बड़ों की भरपूर दिलचस्पी। किसी को फिक्शन तो किसी को निसाबी कुतुब की तलाश। कुतुब मेला कल तक जारी रहेगा। कई ममालिक में ओमिक्रॉन का फैलाव जारी। अमरीका में मजीद 4,43,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। फ्रांस में 1.25 लाख से ज्यादा केसेस के बावजूद पाबंदियां नहीं लगाई गई। आलमी इदारे सेहत के सरबराह नए साल पर आलमी बरादरी की मदद से कोरोना को हराने के लिए पुरआज़म। डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में ओमिक्रॉन के वेरिएंट से मुतासर अफराद के अस्पताल में दाखिल होने का इम्कान तकरीबन 50% कम हो जाता है। बरतानिया में की गई तहकीक के मुताबिक ओमिक्रॉन से तहफ़्फ़ुज़ के लिए वैक्सीन की 2 खुराकें लगवाने वाले अफराद का अस्पताल में दाखिल होने का खतरा 65% कम हो जाता है। जानवरों पर की जाने वाली एक तहकीक से पता चला कि गुज़िश्ता वेरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन फेफड़ों को कम नुकसान पहुंचा सकता है। छठी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ओपन शूटिंग चैंपियनशिप जीतकर पाकिस्तान नेवी ने छठी बार टाइटल अपने नाम कर लिया। चैंपियनशिप की यूथ कैटेगरीज में भी पाकिस्तान नेवी बाजी ले गई। कराची में टेप बॉल प्रीमियर लीग का आगाज। टूर्नामेंट का इफ्तिताह रंगों से भरी तकरीब में किया गया। गुलूकार साहिर अली बग्गा ने शायकीन को खूब महसूस किया। इफ्तिताही मैच में मलिर मलंग्स ने FB फाइटर्स को शिकस्त दे दी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और कॉमेडी की दुनिया में मुनफरिद पहचान रखने वाले लेजेंड सफीरुल्लाह अल मारूफ लहरी का 93वां यौम पैदाइश। फनकाराना खिदमात के एतराफ में लहरी को रिकॉर्ड 11 बार निगार अवार्ड से नवाजा गया।